समय पवन देव उसी प्रेमाश्रु को लेकर के गए हैं और पर्वत के ऊपर बैठी हुई अंजनी मैया के पास पहुंच ध्यानस्थ बैठी हैं। तभी उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो किसी ने उनके अंग का स्पर्श किया हो। तुरंत अंजनी मैया के नेत्र खुल गए। कौन है, कौन मेरा स्पर्श कर रहा है? मैं ब्रह्मचारिणी हूं, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा स्पर्श करे? तुरंत पवन देव बोले, मैया मैं हूं, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपने मेरा स्पर्श कैसे किया? मैं पवित्र नारी हूं, आपने मेरा स्पर्श किया कैसे? पवन देव बोले, मैया मैं पवन देव हूं, चींटी से लेके हाथी तक सबके स्पर्श करने का अधिकार है मेरा, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि मेरे स्पर्श से कहीं कोई अपवित्र भावना आया हो। मेरा अधिकार है आपको स्पर्श करने का। क्यों आए हैं आप? बोले कि माँ आपके चित्त में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आया हूं, आप बिल्कुल सावधानी से बैठे रहिए, मैं आपके कर्ण रंध्र से कुछ भाव आपके चित्त में अभिसिंचित करूंगा, जिससे एक ऐसा बालक आपके कुल में प्रकट होगा जो प्रभु की सेवा, प्रभु की सहायता करे, जो आपकी इच्छा, जो आपकी भावना, उन सबकी पूर्ति करे। और अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं और तभी कर्ण रंध्र से वह प्रेमाश्रु महादेव का गर्भ में विराजमान हुआ और अंजनी मैया के गर्भ से प्रभु श्री हनुमान का अवतरण हुआ। अब देखो कितनी कथाएं हैं। शंकर सुवन भी हो गए, पवन तने भी हो गए। पवन के द्वारा प्रयास करने पर प्रकट हो रहे हैं, शंकर जी के प्रेमाश्रु से हो रहे हैं, तो दोनों भाव हो गए। और वो प्रसिद्ध कथा सबने सुनी है कि कैकेयी जी का जो खीरांग था उसको एक चील लेकर के उड़ी और जाकर के वहां अंजनी मैया की गोद में छोड़ दिया, उसको पाकर के श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो उस भाव से वो केसरी नंदन भी है। केसरी नंदन इसलिए भी है क्योंकि अंजनी जी के, हनुमान जी के पिता तो केसरी भगवान ही हैं। केसरी नंदन भी हैं, शंकर सुवन भी हैं, पवन तनय भी हैं, तीनों के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी का फिर प्रादुर्भाव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। आगे क्या है? नहीं, हमको आती नहीं, हनुमान चालीसा में बताओ क्या है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, भरत सम भाई। क्योंकि भरत जी जिस चरु से प्रकट होने वाले थे कैकेयी मैया के गर्भ से, वही चरु लेकर के गई है चील और जाकर के दिया है अंजनी मैया को। इसलिए भरत जी और श्री हनुमान जी वो सम प्रिय हैं हनुमान जी को। जितना प्रेम भरत जी से करते हैं श्री राम जी, उतना ही प्रेम श्री हनुमान जी महाराज से करते हैं। क्यों? ये एक ही अंश से दोनों प्रकट हुए हैं, बहुत प्रेम करते हैं श्री हनुमान जी से। और हनुमान जी के प्रति प्रेम करने का जो मूल कारण है, वो कारण यही है कि हनुमान जी अत्यंत योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, पर समस्त योग्यताएं छुपी रहती हैं राम भक्ति के अंदर। हमारे अंदर कोई योग्यता आ जाती है, वो तुरंत दिख जाएगी। जैसे मैं धनवान हो जाऊं, तो मैं अगर बहुत धनवान हो जाऊं तो मेरी आकृति, मेरा चलना उठना बैठना बोलना, मेरा सब कुछ बदल जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि मैं धनवान हूं। मैं ज्ञानवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, तो मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी शब्दावली, मेरे कहने का ढंग, उससे पता चल जाएगा कि मैं विद्वान हूं। हमारे शरीर की गतिविधियां हमारी योग्यता का परिचय दे देती है। पर हनुमान जी को देख करके कोई नहीं कह सकता कि इनमें अत्यंत योग्यताएं हैं। क्यों? सब भक्ति के आड़ में छुपी रहती हैं, भक्ति के अंदर दबी रहती हैं। इसलिए हनुमान जी राघव जी को अति प्रिय हैं। इतना सब कुछ कर दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन तब भी राघव जी को अति प्रिय हैं श्री हनुमान जी।